हेलो एवरीवन, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 चल रहा था हमारा नंबर सिस्टम। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें ये 5 पार्ट दे रखे हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से रेशनल हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट है 2 माइनस रूट 5। देखिए यहाँ पर 2 एक रेशनल नंबर है और रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, एक रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन होता है या एडिशन होता है, तो आंसर क्या आता है? इरेशनल नंबर। तो इस केस में भी जो आंसर क्या आएगा वो आएगा इरेशनल। ठीक है, इसका ये 2 माइनस रूट 5 क्या होगा? ये होगा इरेशनल। सेकंड देखते हैं 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस रूट 23 ये ब्रैकेट माइनस रूट 23 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। और 3 क्या है? 3 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, एक ये रेशनल नंबर है। पार्ट थर्ड देखते हैं 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। देखिए न्यूमरेटर में भी रूट 7, नीचे भी रूट 7, तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? 2 अपॉन 7। अब यहाँ पर हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि P अपॉन Q के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। तब क्या होगा? तब ये होगा क्या? रेशनल नंबर। ठीक है, ये होगा रेशनल नंबर। पार्ट फोर्थ देखते हैं 1 अपॉन रूट 2। देखिए 1 क्या है? 1 रेशनल नंबर है और रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि अगर एक रेशनल और इरेशनल को डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो पार्ट फोर्थ का भी आंसर क्या हो गया? इरेशनल नंबर। ठीक है, पार्ट फिफ्थ देखते हैं 2 पाई। अब यहाँ पर 2 रेशनल है और पाई इरेशनल है। तो देखिए एक रेशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है? आंसर हमारा आता है क्या? इरेशनल नंबर। क्योंकि पाई ध्यान रखिए, पाई ध्यान दीजिए क्या है हमारा? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इनके आंसर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर जो हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं हमें उन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो पार्ट फर्स्ट में देखिए ये 2 ब्रैकेट हैं। ठीक है, 3 प्लस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। तो हमें इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखिए इस ब्रैकेट के एक टर्म ले लेते हैं। क्या? जैसे 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से। तो पूरा ब्रैकेट है कितना? 2 प्लस रूट 2। ठीक है, अब प्लस रूट 3 है, प्लस रूट 3 लिख लेते हैं। अब प्लस रूट 3 को अब इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 प्लस रूट 2 से। ठीक है, मैंने ये स्टेप बाय स्टेप कर लिया है। अब देखिए 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3 को पहले 2 से करेंगे। 3 2 जा कितना बचेगा? 6 प्लस 3 को अब रूट 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 रूट 2। ठीक है, प्लस अब देखिए रूट 3 को ऐसे इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 3 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 रूट 3। ध्यान दीजिएगा जब कोई नंबर रूट में है और एक बिना रूट वाला है तो बिना रूट वाला हम पहले लिख देते हैं इधर। लिख इधर भी सकते हैं पर ज़्यादा अच्छा रहता है कि रूट से पहले लिख दें इधर। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 रूट 3। ठीक है, प्लस अब रूट 3 को रूट 2 से करेंगे तो रूट और रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा क्या? रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोई लाइक टर्म्स हैं। जैसे देखिए 6 है, 6 एक रेशनल नंबर है। 6 जैसा कोई दूसरा नंबर, दूसरा कोई होल नंबर है नहीं है, तो 6 को ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ देखिए 3 रूट 2, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 वाला कोई दूसरा टर्म है नहीं है, तो ये किसी से जुड़ नहीं सकता। ऐसे ही रूट 3 वाला है तो ये रूट 3 वाले से जुड़ सकता था, ऐसे ही रूट 2 वाले से जुड़ सकता था। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट सेकंड देखते हैं। अब देखिए 3 प्लस रूट 3 और अगले ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3। यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं। क्या? देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, बस यहाँ प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है। आप इसको जिस तरह से पार्ट फर्स्ट में हमने मल्टीप्लाई किया था दोनों ब्रैकेट को, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन समझदारी किस में है? समझदारी इसमें कि आप इसमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें। a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्या होता है? देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ, a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर इस तरह से है, 2 ब्रैकेट दोनों सेम है, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस, तब क्या लिख देते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। देखिए ये मैंने ब्लॉक में कर दी क्योंकि एक फॉर्मूला है यानी आइडेंटिटी है। तो 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3 क्या होगा?
पहले का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3 9 माइनस किसी भी रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, सिर्फ वो नंबर रह जाता है। ठीक है, √3 का स्क्वायर का वो √3 इंटू √3, और जब दो रूट सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, वो एक नंबर रह जाता है। ठीक है, अब देखिए ये 9 है -3, 9 में से 3 माइनस करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो पार्ट सेकंड का आंसर कितना आ गया 6। अब करेंगे पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड देखते हैं, देखिए √5 प्लस √2 और इस ब्रैकेट का पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम ब्लॉक में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए a यहाँ पर कितना √5, b यहाँ पर कितना √2, तो a का स्क्वायर करते हैं यानी कि √5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई a कितना है √5 मल्टीप्लाई b कितना है √2 प्लस b स्क्वायर, b कितना है √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कितना आएगा, किसी भी रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, सिर्फ वो नंबर रह जाता है। क्या बचा, √5 का होल स्क्वायर कितना है 5 प्लस 2 √5 इंटू √2 क्या होगा, जो रूट के अंदर जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 जो नंबर है, जो रूट के बिना जो नंबर उसको पहले लिख दिया, और जो दो रूट है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया कितना 5 2 या 10, तो रूट के अंदर 10। ठीक है, प्लस अब रूट का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी रूट हट जाएगा, सिर्फ नंबर रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक बिना रूट वाला, ये भी एक बिना रूट वाला, तो इनको जोड़ सकते हैं। तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 2 √10। आप ध्यान दीजिए कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि 7 और 2 दोनों को जोड़ दें 9 लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये 2 इस रूट के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है, इसके साथ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इस तरह से पार्ट थर्ड कंप्लीट हो गया। अब पार्ट फोर्थ देखते हैं। देखिए यहाँ दो ब्रैकेट हैं रूट में, पहले ब्रैकेट में √5 माइनस √2, अगले ब्रैकेट में √5 प्लस √2। यहाँ पर भी देखिए हमारी आइडेंटिटी बन रही है, क्या बन रही है, देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो ये भी हमारा पार्ट सेकंड जो था उसी की तरह आइडेंटिटी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो a माइनस बी a प्लस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या हो जाता है, पहले का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम ब्लॉक में कर देते हैं क्योंकि ये हमारी एक आइडेंटिटी है। तो a स्क्वायर, a क्या है हमारा √5 यानी कि √5 का स्क्वायर करेंगे माइनस b स्क्वायर, b का यहाँ पे हमारा √2। ठीक है, √2 का स्क्वायर। ठीक है, a और b पहचानने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, दो ब्रैकेट हैं, दोनों सेम है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो एक को हमने a मान लिया और दूसरी टर्म को हमने b मान लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ वो नंबर रह जाएगा। ठीक है, √5 का स्क्वायर सिर्फ 5 माइनस √2 का स्क्वायर, अब यहाँ पर भी देखिए रूट का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि सॉरी रूट हट जाएगा, सिर्फ नंबर रह जाएगा। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट फोर्थ भी हमारा कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से c ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर से d। देखिए पाई को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए आपको पता है सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2πr, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू आर क्या होता है d होता है, यानी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी, यानी सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डी। यहाँ से अगर हम पाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये d इधर पहुँच जाएगा डिवाइड में, यानी कि पाई की वैल्यू कितनी आती है c/d। ठीक है, अब हमें पता है कि पाई जो होता है वो क्या होता है इरेशनल होता है। अब यहाँ देखिए हम पी वाई क्यू के फॉर्म में इसमें लिख रहे हैं तो इसका मतलब फिर तो ये रेशनल हुआ, लेकिन पाई हमें पता है कि इरेशनल होता है। ठीक है, अब हमें ये कैसे क्लियर करना है, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ जो कॉन्ट्रडिक्शन हमें दिख रहा है इसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। देखिए पहली बात तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है ही नहीं। क्यों, देखिए आप कोई भी लेंथ मेजर करें
चाहे आप स्केल से मेज़र करते हैं, चाहे मेजरिंग टेप से करते हैं, चाहे कोई दूसरे डिवाइस से आप मेज़र करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए कोई भी स्केल उतना एक्यूरेट है ही नहीं। हम एक्चुअली जो मेज़र करते हैं तो वो उसकी अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो हमने सर्कमफ्रेंस मेज़र किया वो एक अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू थी, और जो डायमीटर मेज़र किया वो भी एक अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू थी। इसलिए जो इनका डिवाइड आता है वो क्या आता है, इरेशनल आता है, ठीक है। इसलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को नंबर लाइन पे, ठीक है। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रूट के अंदर जो वैल्यू है ना 9.3, इतनी यूनिट हम एक नंबर लाइन पे खींच लेंगे। हम स्केल की हेल्प से एक 9.3 या तो सेंटीमीटर ले लो या इंचेस में ले लो, यूनिट ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर 9.3 सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इतना होगा, ये यहाँ से 0 से इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये 0 लिया और 9.3, ठीक है। इतना हमने ये ले लिया, यहाँ तक 9.3, ठीक है। और ये जो पॉइंट जो हमने लिए इसको हम एक को ए मान लेते हैं और एक को बी मान लेते हैं। ये ए है और ये पॉइंट बी। अब ध्यान दीजिए हमें बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर, हम क्योंकि सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर और हमें आगे खींचना है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर और ले रहे हैं, यहाँ से हमें 1 सेंटीमीटर की लाइन और खींचनी है। सेम इसी में चाहो तो आप पहले उसमें प्लस करके ले सकते थे। यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर के साथ हम एक लाइन और खींच लेते हैं ताकि अगर हमने बाद में ज़रूरत पड़े तो नंबर लाइन पे हम और बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। फिलहाल ये जो पॉइंट है ना, जो हमने 1 सेंटीमीटर और ली, इस पॉइंट को हम फिलहाल मान ले रहे हैं क्या, सी। इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या, सी। अब देखिए ए से बी तक जो था ये तो क्या था, ये तो था 9.3। मैं यहाँ पर ना एरो बना दे रहा हूँ, यहाँ से ये सॉरी बी से ए तक का ये जो था कितना था, 9.3 था। अब बी से सी ये जो कितना था, ये हमारा 1 सेंटीमीटर था, ठीक है। ये 1 था, मैं एक बार लिख भी देता हूँ, ये 1 है, ठीक है। यहाँ से आप इसको समझ लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना, ए और सी इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। इन दोनों के बीच में आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ए से और सी से हम आर्क लगाएंगे और इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। देखिए मैं सी को पॉइंट मानता हूँ, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के हमें सी से यहाँ से एक कट ऊपर लगा दिया और ऐसे ही एक नीचे भी आर्क लगा देंगे, ठीक है, ताकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। अब हमने जैसे यहाँ से सी से लगाए, ऐसे ही यहाँ से ए पर कंपास की नुक रखेंगे और पेन यहाँ पे कट करेगा, दूसरी तरफ यहाँ कट करेगा, इसी तरह से यहाँ कट करेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट, ये सॉरी यहाँ पे हो गया, देखिए ये जो पॉइंट हुआ और ये नीचे, इन दोनों को मिला देंगे। देखिए इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। तो ये लाइन हमने खींच दी। ये जो पॉइंट आया ये वाला, ये हुआ ए सी का मिड पॉइंट। ए और सी का जो मिड पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, इसको नाम दे देते हैं हम क्या, ओ नाम दे दिया, ठीक है। हमने ओ नाम दे दिया, ठीक है। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया था ये वाला, तो यहाँ से जहाँ पे ए सी पे कट करेगा ये ए सी का मिड पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें रेडियस को ओ सी मानते हुए एक हमें सेमी सर्कल खींच देना है। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर, ये दोनों तरफ बराबर होगा, यहाँ पर भी बराबर, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ से रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचना है, ठीक है। देखिए ये हमने सेमी सर्कल खींच दिया। अब क्या करना है, ये जो बी पॉइंट है ना, जहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड किया था, इस बी पॉइंट से ऊपर की तरफ एक हमें परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। अब परपेंडिकुलर लाइन कैसे खींचेंगे, देखिए या तो आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प ले लो कि 90 डिग्री बनाते हुए ऊपर लाइन खींच दो जो कि इस सर्कल से मीट करे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे कंपास की हेल्प से ही हम एक परपेंडिकुलर बना देंगे। कैसे, देखिए ये है। अब यहाँ से कहाँ कट करेगा, ये कट करेगा यहाँ इधर, इसी तरह से यहाँ से इधर कट करेगा और यहाँ से ये कट किया इधर और यहाँ से ये, ठीक है। सॉरी गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं।
अब इस पॉइंट से इसको हम मिला देंगे। ये देखिए कहाँ पे इस सर्कल को मीट करता है, ये इस सर्कल पे इस पॉइंट पे मिलता है। तो ध्यान दीजिए यही पॉइंट मान लेते हैं, मैं इसको मान लेता हूँ कुछ डी पॉइंट मान लेता हूँ। ये जो बी डी, ये जो बी से डी तक की जो लाइन है ना, यही है हमारी क्या, रूट 9.3। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ रूट 9.3। लेकिन क्योंकि हमें ये तो बनानी थी इस नंबर लाइन पे, तो अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब नंबर लाइन पे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कंपास और ये जो पेन जो हमने लगा रखा है इसमें भर लेते हैं, यानी कि इसको 0 मानते हुए हमने इसको ये मेजर कर लिया, मिला लिया इससे। अब मिलाने के बाद हमें क्या करना है, बस एक आर्क लगा देनी है और नंबर लाइन पे यहाँ पे इस तरह से कहाँ कट करेगी, जो पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट को हम मान लेते हैं E। ध्यान दीजिए यहीं तक B से E तक यही जो डिस्टेंस है यही है कितनी, रूट 9.3, रूट 9.3। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। यहाँ से नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ से हमने ऊपर की तरफ जो लाइन खींची थी ना, इस पॉइंट से यहाँ तक ये है रूट 9.3। एक बार मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ए बी जो था, जो ए बी है ये है हमारा 9.3 और जो बी सी है हमारा 1 और जो बी से ई तक है, बी से ई तक है ये है हमारा रूट 9.3। एक बार फिर से समझिए, हमने जितना रूट के अंदर जो दे रखा था उतनी ही सेंटीमीटर में या इंचेस में लाइन खींच ली और वहाँ से 1 यूनिट मतलब 1 इंच या 1 सेंटीमीटर और लाइन खींच ली। फिर ए और सी इन दो को पॉइंट मानते हुए हमने इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लिया। कैसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल के ये, ठीक है। फिर हमें ये मिड पॉइंट मिल गया, हमने यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये सेमी सर्कल पर बी से, इस बी से ऊपर की तरफ एक लाइन खींची जो कि इसका एक परपेंडिकुलर था, यानी कि ये 90 डिग्री बना रहा था। अब ये जो परपेंडिकुलर इस सर्कल पर यानी इस सेमी सर्कल पे कहाँ कट कर रहा था वो पॉइंट हमने डी मान लिया और यहाँ से बी से डी यही वैल्यू आ गई हमारी रूट 9.3 की। ठीक है, अब क्योंकि नंबर लाइन पे बनाना था तो हमने कंपास यहाँ रखा और पेन की नोक के ऊपर तो यहाँ से एक आर्क लगा दी। इस पॉइंट से बी से जहाँ तक ये आर्क कट करेगी वो हमारा होगा रूट 9.3। इसी तरह से आप जो भी रूट की वैल्यू दे रखी हो उनको आप बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर्स का रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, तो देखिए पार्ट फर्स्ट है 1/√7। ठीक है, तो देखिए जब भी हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है उसी को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में √7 है तो ऊपर भी √7 से और नीचे भी √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू √7 क्या आएगा, √7 अपॉन √7 इंटू √7 ये क्या आएगा। देखिए जब सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं ना आपस में तो रूट हट जाता है और एक वैल्यू बच जाती है, यानी √7 इंटू √7 क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर आ गया √7/7। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब पार्ट सेकंड देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेशनलाइज जो करेंगे डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 टर्म है, एक √7 और ये माइनस √6। अब ऐसे केस में हम क्या करें, तो ध्यान दीजिए जो अगर माइनस लग रहा है तो हम ऊपर प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है ना इसको ही बस साइन चेंज कर देना है। जैसे √7 माइनस √6 है, हम ऊपर करेंगे √7 प्लस √6। ठीक है, साइन माइनस का था यहाँ पे प्लस का लगा दिया, बाकी सेम रखा हमने। अपॉन नीचे भी हम सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √7 प्लस √6 से, जिससे ऊपर मल्टीप्लाई किया उससे नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है ये, तो ये ऊपर वाले के लिए भी और नीचे वाले के लिए भी है। ठीक है, अब देखिए 1 को जब इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो किसी को मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही आता है, यानी कि √7 प्लस √6 इतना ही आ जाएगा ऊपर। तो अपॉन में देखते हैं, देखिए यहाँ पर a माइनस बी और ये a प्लस बी, ये दोनों ब्रैकेट फिलहाल सेम है, बस यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का है, तो क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। a यानी पहली टर्म, यानी कि √7 का हम स्क्वायर करेंगे, यानी a² माइनस b², b क्या है यहाँ पर √6, तो √6 का
स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों रूट के हैं, ये जुड़ नहीं सकते। वैसे 7 और 6 होते बिना रूट के तो जुड़ सकते थे, लेकिन ये फिलहाल रूट में है, दोनों इरेशनल नंबर हैं, हम यहाँ पर जोड़ नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेंगे, यानी कि √7 प्लस √6 अपॉन में क्या आएगा, देखिए √7 का स्क्वायर आएगा 7 माइनस √6 का स्क्वायर आएगा क्या 6। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा, ऊपर तो कुछ नहीं जाएगा, ऐसे ही √7 प्लस √6 और अपॉन में आ जाएगा 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ गया। पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया, अब करेंगे पार्ट थर्ड। अब देखते हैं पार्ट थर्ड, 1/√5 प्लस √2। देखिए यहाँ पर भी रेशनलाइज करना आसान है। क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसके साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में है √5 प्लस √2, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन नीचे भी सेम वही √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, नीचे लगाना जरूरी है, ऊपर तो ना भी लगाएं तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है मल्टीप्लाई में। यहाँ पर ये 2 ब्रैकेट को अलग अलग करना जरूरी है, इसलिए 2 ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगा दिए। अब देखिए ऊपर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो इतना ही रहने वाला है, यानी कि √5 माइनस √2। नीचे देखते हैं, देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट हैं, एक प्लस का एक माइनस का, यानी a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², यानी a यानी √5, तो पहले का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा क्या है √2 का स्क्वायर। देखिए क्या आता है, यह आ जाएगा। देखिए ऊपर तो कुछ नहीं चेंज हो सकता, रूट को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग अलग हैं रूट वाले, अपॉन में √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ठीक है, जो भी एक रूट है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, वो नंबर रह जाता है। या फिर आप इसको ऐसे समझें, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। इसी तरह से √5 का स्क्वायर 25 होगा, और 25 रूट की वैल्यू कितनी होती है 5। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया ऊपर में √5 माइनस √2 और नीचे 5 माइनस 2 कितना हो गया, ये हो गया 3। ठीक है, पार्ट थर्ड कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पार्ट फोर्थ। देखिए यहाँ पर 1/√7 माइनस 2, देखिए रूट सिर्फ 7 के ऊपर है, तो इसको भी रेशनलाइज अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन स्टार्टिंग वाला नहीं, जो बीच में साइन दे रखा हो माइनस का है, तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे, √7 प्लस 2 अपॉन नीचे सेम जो ऊपर मल्टीप्लाई किया सेम नीचे भी, यानी √7 प्लस 2। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे इन दोनों को ही। ठीक है, अब देखिए 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, यानी √7 प्लस 2। नीचे देखते हैं a माइनस बी, a प्लस बी, अगर a माइनस बी a प्लस बी है यानी 2 ब्रैकेट सेम है, बस एक जगह माइनस है एक बार प्लस है, तो क्या करेंगे a² माइनस b², √7 का स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। देखिए √7 प्लस 2, ऊपर तो कुछ नहीं चेंज हो सकता, ये 2 है ये रूट वाला है, दोनों जोड़ नहीं सकते, अपॉन √7 का स्क्वायर क्या आएगा 7, क्योंकि किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, वो नंबर रह जाता है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, देखिए ऊपर कुछ नहीं चेंज हो सकता, ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं √7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से पार्ट फोर्थ हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको इस समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।